नमस्कार, मैं सीआरजे और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज आप लोगों को बताने वाला हूं एक लकड़ी का जो माप निकालने का। बहुत से लोगों को तो चौरस लकड़ी का माप भी ठीक से नहीं निकालना आता, गोल की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन मैं आज आपको गोल और चौरस दोनों का माप निकालने का एक ऐसा सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि उसके बाद में आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल एग्जैक्ट माप बस यूं तुरंत अपने आप दिमाग से ही निकाल लेंगे। एक बार आपको जो मैं छोटी छोटी बातें, कोई बहुत ज्यादा गहरा फार्मूला नहीं है, सीधा सिंपल गुणा भाग, बस उतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा और कहीं पे भी कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आ जाए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, आप खुद निकाल के देख लीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं। देखिए, चौरस लकड़ी का जो माप निकालने का फार्मूला है वो तो बिल्कुल सिंपल सा है। उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, मोटाई गुणा चौड़ाई और गुणा लंबाई। अब इसमें देखिए, जैसे जो लकड़ी का इंच है, लकड़ी का फीट है और लकड़ी का घन फीट है। सबसे पहले ये तीन चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 इंच का टुकड़ा अगर होगा तो 1 इंच, 1 इंच और 1 इंच, यानी उसकी 6 साइड जो होती है किसी भी चीज की, 6 साइड 1-1 इंच की होगी। वही बात अगर 1 स्क्वायर फीट है तो स्क्वायर फीट में क्या होगा कि वो 1 फीट लंबा होगा, 1 फीट ही चौड़ा होगा और 1 इंच मोटा होगा, तो 1 स्क्वायर फीट बनेगा। और जब 1 घन फीट होगा तो वो 1 फीट ही उसकी ऐसे हाइट होगी, 1 फीट ही ऐसे होगा और 1 फीट ही ऐसे होगा, यानी उसकी 6 साइड है वो 1-1 फीट की होगी। तो ये हो गया 1 इंच, 1 स्क्वायर फीट और घन फीट, तीनों चीजें। अब 1 स्क्वायर फीट में अगर हम उसके इंच बनाएंगे तो 1 इंच में ऐसे लाइन बनाएंगे तो 12 लाइन बनेंगी 1-1 इंच की, और फिर ऐसे बनाएंगे तो फिर वापस 12 लाइन बनेंगी। जैसे ये मेरे पीछे जो ये छोटे छोटे टाइल वाली बनी है, अगर इसमें हम 1 फीट बाई 1 फीट ये 1-1 इंच के टुकड़े गिनेंगे तो ये 144 टुकड़े हो जाएंगे, यानी 1 इंच मोटे, 1 इंच चौड़े और 1 इंच ऊंचे, 144 पीस हो जाएंगे 1 स्क्वायर फीट में। अब 1 घन फीट में, 1 घन फीट में कितने होंगे, तो आप इसको 12 से और गुणा कर देंगे, क्योंकि वो 12 गुना ऊंचा भी है। तो 12 गुना ऊंचा है तो जो आपके पास संख्या आएगी वो आएगी 1728। आप ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये अब इसके बाद में चलते हैं गोलाई पे। 1728 हो गए 1 घन फीट में इंच और फीट हो गए 12। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर वो चीज लंबी चौड़ी है, जितनी लंबी होगी बस उसको उससे गुणा करते जाइए। जैसे कोई 4 इंच बाई 4 इंच की लकड़ी है और लंबी है 8 फीट, तो 4 चौक 16, यानी 1 फीट में 16 इंच हो गया, यानी 1 फीट और 4 इंच माल हो गया। 8 फीट है तो 8 फीट तो सीधी हो गई और 8 चौक 32, 32 तो 2.5 फीट एक हो गई 8। इस तरह से आप 8 फीट एक हो गई और 2.5 फीट, यानी 10, 10.5 और 2 इंच और हो गई, यानी 10 फीट 8 इंच माल हो गया। यानी मैंने ये पकड़ा मेरे दिमाग में, मैंने आपको निकाल के बता दिया सिंपल सी 15 सेकंड में। ऐसे ही आप भी निकाल लेंगे। अब चलते हैं गोलाई की तरफ, क्योंकि वहां पे तो लगभग 99% लोग अटक ही जाते हैं। अब इसमें जो है, एक आपके पास पेड़ है, उसका गोला है। अब आप लपेट निकालेंगे, फिर पाई आर का फार्मूला लगाएंगे, फिर आप चारपाई में फंस जाएंगे, कहीं चौपाई में फंस जाएंगे, वहीं पे फंस के रह जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। इसके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा आपको तरीका, जैसे चौरस का निकाल रहे वैसे ही उसका भी निकाल लीजिए। बस उसका जो टक्कर, जो गोलाई है, ये देखिए मैंने बनाया है। जैसे मान लीजिए ये 12 इंच है, 12 इंच इसकी टक्कर है ऐसे, यानी इसको हम व्यास भी कह सकते हैं। अब ये है, और लंबाई आपकी जैसे भी जितनी भी मर्जी है आप पकड़ लीजिए। तो अगर ये 16 इंच है, अब मैं आपको असली चीज बताता हूं कि 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट का 1 घन फीट होता है, यानी 6 साइड 1 फीट की है, वो 1 घन फीट हो गया। लेकिन गोल लकड़ी ऐसे में 16 इंच होती है,
1 फीट की बजाय 16 इंच होती है और उसका व्यास अगर 1 फीट होता है तब वो लकड़ी 1 घन फीट होगी। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए या लिख लीजिए। चौरस लकड़ी का एक क्यूब होगा जिसकी 6 साइड 1 फीट बाई 1 फीट की होंगी और गोल लकड़ी 1 फीट का व्यास होगा और 16 इंच की लंबाई होगी, तब वो 1 घन फीट लकड़ी बनेगी। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई आज से, तो आप कभी भी माप निकालने में गलती नहीं करेंगे। कैसी भी आपके सामने गोल आए, चौरस आए, लंबी चौड़ी जो भी साइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें ये हो गया कि ये 1 फीट में हो जाती है और वो 16 इंच हो जाती है, यानी जो 4 इंच बढ़ता है ना, वो 4 इंच कहां बढ़ता है आप देखिए। ये जो चीज देख रहे हैं ये वाला है, यानी ये 1 फीट अगर चौरस होता तो इसका जो ये 4 कोना है इसमें लकड़ी और होती, तो ये जो इतनी लकड़ी इसमें कम हो जाती है तो उसकी उतनी लंबाई बढ़ानी पड़ती है और वो लंबाई जो बढ़ती है वो 4 इंच बढ़ जाती है 1 फीट में। इसलिए आप कभी भी जो निकाले, सिर्फ जो इसका टक्कर का व्यास है वो कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप उसी से गुणा कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहां पे पेंसिल से लिख रखा है, आप साफ साफ देख सकते हैं 12 बाई 12 बाई 12, तो ये हुआ 1728 इंच हो गया। फिर दूसरा है 12 बाई 12 गुणा 16, तो ये हुआ 2304। ये 2304 आपने अक्सर हो सकता है पहले भी वीडियो में देखा सुना हो। ये 2304 इसीलिए आता है क्योंकि जैसे ही इसकी लंबाई जो 4 इंच बढ़ती है तो उससे उसको गुणा करना पड़ता है, तब वो 2304 का आंकड़ा आता है हमारे पास। और उसी 2304 से जब हम गुणा करके उसमें भाग दे देंगे तो आपके पास घनफीट आ जाएगा। और घनफीट आ गया तो उसके बाद आप उसका फीट बनाइए, इंच बनाइए, जो मर्जी बनाइए। तो ये 2304 और 1728 का आंकड़ा है वो इसलिए आता है। अब आप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मान लीजिए वो 16 इंच की बजाय आपका 6 फीट है, तो 6 फीट है तो याद रखिएगा 6 फीट से गुणा मत कीजिएगा, उसको 72 इंच से गुणा करिएगा और फिर 2304 का उसमें भाग दे दीजिएगा, तो जो भी आएगा वो आपका घनफीट निकल के आ जाएगा। दोनों चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बता दिया करें। आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बताता हूं कमेंट करके बताएंगे तो पता चले कि मैं कुछ काम की चीज बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।